अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट आई जो डोनाल्ड ट्रंप को डरा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान ये चारों देश मिलकर बहुत ही खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं। सबके टारगेट पर अमेरिका है, लेकिन ट्रंप के लिए इससे भी ज्यादा डराने वाली तस्वीर ईरान से आई है। ईरान के दो बड़े जनरलों ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। ईरान से आए एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। वीडियो अंडरग्राउंड अड्डे का है। इस अंडरग्राउंड अड्डे में मिसाइल, वॉरहेड हैं, ड्रोन हैं और इन सब को लॉन्च करने वाले लॉन्चर। इस वीडियो में डर की मात्रा 100% है। 100% यानी ईरान के दुश्मनों के जहर में डर समा गया है। डर है, भय है, खौफ, घबराहट, दहशत। ईरान के दुश्मनों के जहन में बस यही शब्द घूम रहे हैं। ईरान से ऐसा वीडियो पहली बार नहीं आया, लेकिन इसकी टाइमिंग ने ईरान के दो बड़े दुश्मनों को परेशान कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इस वक्त अमेरिका और इजराइल कैंप बहुत ज्यादा अलर्ट है। ईरान का ये वीडियो बार बार देखा जा रहा है। ईरान के इस वीडियो में क्या नया है, क्या ज्यादा डराने वाला है? ट्रंप और नेतन्याहू की टीम ने इस वीडियो की कई कॉपी बनाकर मिसाइल विशेषज्ञों के पास भेजी। ईरान के इस वीडियो में क्या खास है, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो फिर शुरू करते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ईरान के दो बड़े जनरल एक जीप पर सवार हैं। दोनों एक बड़े सुरंगनुमा अड्डे से गुजर रहे हैं। इस अड्डे में किनारे किनारे रखी हैं ईरान की खतरनाक मिसाइल। जैसे जैसे लाइट जलती है वैसे वैसे और मिसाइल नजर आती हैं। यहाँ ड्रोन भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। सबका जायजा लिया जा रहा है। जीत पर सवार हैं ईरान के दो टॉप जनरल। जो ईरान में पावर सेंटर के दो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। एक है मेजर जनरल हुसैन बाकरी, जो ईरान में सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। दूसरे हैं आमिर अली हाजी जादेह। ये ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, यानी ईरान की मिसाइल पावर के सबसे बड़े चीफ हैं। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है, जहां 10, 20, 100 नहीं पैच, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे, जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है, उसे लेकर ईरान की तैयारी पर इजराइल और अमेरिका की पैनी नजर है। पहला सवाल है कि ईरान तीसरा हमला कब करेगा? ये हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि ईरान इजराइल पर कहां हमला कर सकता है? तीसरा सवाल है कि ईरान के टारगेट पर कौन कौन है? इसमें कोई शक नहीं कि अगर इजराइल ने ईरान पर अब हमला किया तो उसका जवाब देना ईरान की मजबूरी बन जाएगा। उसके टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं और इनमें तमाम वो मिलिट्री बेस हैं जो नेतन्याहू के ऑर्डर पर गाजा, लेबनान और सीरिया ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर बड़ा सवाल यह है
कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है। क्या ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है? क्या ईरान इजराइल का युद्ध हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 24 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है। सीरिया और इराक से भी खतरा है और अब तो यमन से भी रोजाना न सिर्फ मिसाइल हमलों की धमकी मिल रही है बल्कि हूथी सेना ने इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक भी तेज कर दिए हैं। यमन के हूथी विद्रोही चाहते हैं कि इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करे। 18 मार्च को सीज फायर तोड़ने के बाद इजराइल की बमबारी में 792 लोगों की मौत हो चुकी है। 1663 लोग घायल हैं, जबकि इजराइल के 24 बंधक अब भी हमास के पास हैं, जिन्हें इजराइल ने जल्दी से जल्दी छोड़ने की मांग की है। यानी गाजा पर टक्कर तेज हो रही है और अब अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के खतरे को देखते हुए ईरान का गुस्सा टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। ईरान ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाकर ये बात साफ कर दी है। इसके मायने न सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक हैं, बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे भी ईरान के टारगेट पर हैं। ये बात ट्रंप को उनके सुरक्षा सलाहकार बार बार बता रहे हैं। अमेरिका तो अब ईरान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया के साथ एक साझा खतरे के रूप में देख रहा है। उधर अमेरिका की खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड का कहना है कि खुफिया एजेंसियां चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को ऐसी गतिविधियां करते हुए देख रही हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकती हैं, खासतौर से अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए। ये देश साथ मिलकर अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं ताकि प्रतिबंधों से बच सकें। ये बात पूरा यूरोप जानता है, पूरा नेटो जानता है कि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद की है। इस मदद में ईरान के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, जिसका पुतिन ने काफी फायदा उठाया है। उधर ईयू के विदेश नीति प्रमुख काया कैलस का कहना है कि रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई और बाकी मिलिट्री मदद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। हम सभी को यूक्रेन में फौरन स्थायी शांति के लिए अपनी कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले ईरान अपने ड्रोन बेस का वीडियो भी जारी कर चुका है। इस सीक्रेट अड्डे का वीडियो ईरान कई बार वायरल कर चुका है। जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम कहा जाता है। चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करने वाले हैं ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिर जादेह और ईरान की सेना के बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम। मिसाइल की तरह ईरान की ड्रोन पावर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इनमें ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ईरान की ये फायर पावर उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर और मिसाइल पावर में से एक है। उसके ड्रोन और मिसाइल इजराइल और अमेरिका की तैयारी देखकर ही तैयार किए गए हैं। इस तरह के वीडियो वायरल करके ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार बताना चाहते हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल और अमेरिका के हर अड्डे को ईरान छलनी कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।